के बारे में करेंगे। We are going to discuss steel. Okay. Here, in the material used in the construction, steel is one of the important material that we have used for providing strength like ductility for the concrete material. As we know that concrete is brittle material. Okay. To provide ductility in it, we use steel. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टील। ठीक है, स्टील को हम लोग यहाँ सबसे पहले आप जो यूज करते हैं मार्केट वाले टर्म में, हम यहाँ पे आपको दिखा देना चाहते हैं कि एक माइल्ड स्टील होता है। ठीक है, एक माइल्ड स्टील होता है। दूसरा ये थोड़ा देखिएगा, पता नहीं कुछ राइटिंग पैड में दिक्कत आ गया है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप लोग राइटिंग को। दूसरा HYST बार होता है। ठीक है, तीसरा TMT बार होता है। ठीक है, अब माइल्ड स्टील में क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है मार्केट में आप देखिएगा तो ये होता है Fe। यही प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या ये हो गया है। Fe 250, इसका हो जाएगा Fe 415, और TMT में आप मैक्सिमम यूज जो हो रहा है अभी हमारे मार्केट में Fe 500, Fe 550। ठीक है, ये हमारा TMT बार हो गया। अब माइल्ड स्टील को क्या हम लोग बोलते हैं, HYST बार को क्या बोलते हैं, हाई यील्ड स्टील की फॉर्म बार। TMT बार को क्या बोलते हैं, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा कि स्टील को हम लोग, जो हमको यहाँ भी टॉपिक पढ़ना है, हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बस आपको एक चीज हम बताने जा रहे थे यहाँ पे। सबसे पहले स्टील का यूज क्या होता है, ये डक्टिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है। ठीक है, तो डक्टिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ इसका एक और प्रॉपर्टी होना चाहिए, शुड हैव गुड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज। गुड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज। ओके, ये गुड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज होना चाहिए विथ कंक्रीट। ये नहीं कि डक्टिलिटी अच्छा दे रहा है बट बॉन्डिंग ही उसका सही नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो भी ये होगा वो स्ट्रक्चर फुलफिल नहीं कर पाएगा, स्ट्रेंथ को वो निकल जाएगा। बॉन्डिंग नहीं मतलब वो उसको नहीं जकड़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आप यहाँ पे जो हम लोग को समझना है स्टील के बारे में, तो सबसे पहले हम अभी स्टील के बारे में समझने के लिए आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, वो हम लोग माइल्ड स्टील से देखेंगे। ठीक है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को हम लोग यूज क्यों करते हैं। स्टील क्या होता है, एलॉय ऑफ कार्बन प्लस आयरन होता है इसमें। ठीक है, कार्बन क्या करता है, डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आप माइल्ड स्टील को क्यों यूज करते हैं, इसका बहुत बेनिफिट है। Fe 250 अब तो मतलब माइल्ड स्टील सिर्फ इस केस के लिए यूज होता है, स्टीरस के केस के लिए, बट पहले मैक्सिमम जगह में माइल्ड स्टील यूज होता था। इसका एक बेनिफिट सबसे अच्छा क्या है कि हैव ए गुड बॉन्डिंग। ठीक है, हैव अ गुड बॉन्डिंग विथ कंक्रीट, विथ कंक्रीट। दूसरा क्या होता है, गुड डक्टिलिटी, इसके पास बहुत अच्छा डक्टिलिटी है। ठीक है, अदर क्या है, स्ट्रेंथ इज लेस, स्ट्रेंथ इज लेस एज कंपेयर टू Fe 250, एज कंपेयर टू Fe 500 या 415। ठीक है, क्योंकि आप 250 से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका स्ट्रेंथ है ये मात्र 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, बल्कि अब ये यहाँ पे Fe 500 कितना दे रहा है, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, अब स्टील का यूज क्यों करते हैं, वाई, हमको कोई भी स्टील का जरूरत क्यों पड़ा, वाई,
टू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 बार आपको बता चुके हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ बिकॉज concrete is weak in tension and strong in compression. So to enhance the tensile or the ductility in the steel, we have to provide steel. छोटा एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अर्थक्वेक जहां अगर आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो आपका जो, या आप देखते हैं कि ब्रिज वगैरह पे जो भी आपकी गाड़ी मूवमेंट करती है, तो वहां पे हमेशा एक वाइब्रेशन होती है। तो उस वाइब्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि वो हमारा जो है हिल रहा है, वो जो है उसको लचकना बोलते हैं। अगर वो नहीं लचकेगा तो वो डायरेक्ट टूट जाएगा। तो लचकने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? स्टील डालते हैं, ठीक है। अब आप इसका टेस्ट समझिए। बहुत छोटा चीज में हम बताते जा रहे हैं, आप डिटेल में खुद से पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन हम आपको इम्पोर्टेंट चीज बताते जा रहे हैं यहाँ पे। अब इसका टेस्ट क्या होता है? स्टील का दो टाइप का टेस्ट होते हैं। एक होता है टेंसाइल टेस्ट, दूसरा क्या होता है? कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। दिस वन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट because we know that we have to provide steel for enhancing the tensile strength of the concrete. This one is very important. This one is not very important. अब स्टील का टेस्ट किससे करते हैं? यूटीएम से करते हैं। आपको पता है उसका नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म टेस्टिंग मशीन, ठीक है। आपको मैंने वीडियो भेज दिया है, आप उस वीडियो से देखिएगा कि स्टील का किस तरीका से हम लोग टेस्ट करते हैं, चाहे वो माइल्ड स्टील हो, चाहे HYST बार हो या TMT बार हो, ठीक है। अभी हम तीनों का डिफरेंसेस आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम माइल्ड स्टील का टेस्ट कर रहे हैं तो आप उसमें एक ग्राफ देखते हैं लोड और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अगर हम उसको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेन क्यों हम लोग एक्स एक्सिस में डालते हैं? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट पैरामीटर। एंड वाई को क्यों? क्योंकि वाई इज डिपेंडेंट पैरामीटर, ठीक है। दिस वन इज वाई, दिस वन इज एक्स। ये देखिए स्टील का, माइल्ड स्टील का ये ग्राफ है टेंशन जोन में, देखिएगा, ठीक से समझिएगा इस चीज को। कुछ ना कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। ये एफ हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, इसको आई कर लीजिए, ठीक है। देखिए जब लोड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आप देखे होंगे, आपके ये में बना है, लोड ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अचानक लोड आपका यहाँ से डिक्रीज होकर ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। ये यही आपका लोड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ रह रहा है। बट अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन माइल्ड स्ट्रेन का बात करते हैं तो ये हमारा ग्राफ एक आइडल सिचुएशन में बनना चाहिए, ठीक है, दिस वन इन आइडल सिचुएशन। बट कभी कभी थोड़ा इसमें डिफरेंसेस होते हैं, आइडल सिचुएशन में ऐसे नहीं बन पाते हैं। तो ये आप यहाँ समझिएगा क्या क्या इसका पहला टर्म्स क्या होता है। ओ ए, दिस वन फॉलो द हुक्स लॉ, इट इज अ प्योरली इलास्टिक स्टेट। इलास्टिक स्टेट क्या होता है? जो अगर हम लोग जो भी स्ट्रेंथ से किसी चीज को, पार्टिकल्स को खींच रहे हैं, ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी आ रही है, और जब हम उस फोर्स को हटाते हैं तो वो अपना रिगेन्स इट्स ओरिजिनल से, ठीक है। तो
ओ ए क्या है, ये प्योरली मतलब इसको हम लोग इलास्टिक स्ट्रेस बोलते हैं। हियर हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब ओ ए और ए बी ये दोनों करीब करीब सेम होता है, बट हम लोग इसको लोअर यील्ड पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, इस चीज को हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ से जस्ट जो है हमारा अब ये रीगेन शेप नहीं करेगा बी से। ठीक है, तो इसको हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट बोलेंगे और इसको अपर यील्ड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, दिस वन इज एट पॉइंट बी, इट इज कॉल्ड ए लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, this one is elastic point, C is upper yield point। this region is strain hardening। ठीक है, strain सॉरी प्लास्टिक स्टेज, दिस वन इज प्लास्टिक स्टेज। ये अपने आप इस स्टेज से यहाँ तक आया, किसी स्ट्रेस देने का जरूरत, कोई लोड देने का जरूरत नहीं है। दिस इज स्ट्रेन हार्डनिंग, दिस वन इज स्ट्रेन हार्डनिंग। मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप इसको बार बार सुनिएगा तो ये टर्म क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेन हार्डनिंग। ई इज क्या है, अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट मतलब मैक्सिमम आपका जो स्ट्रेंथ है, यहाँ आपका जो भी है स्ट्रेंथ मैक्सिमम यही आएगा, अल्टीमेट पॉइंट। इसके बाद फ्रैक्चर शुरू हो जाएगा और फाइनली फ्रैक्चर एफ पे आपका जो भी स्टील है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। दिस वन इज फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ये हमारा जो है स्टील का आप कह सकते हैं कि माइल्ड स्टील का, दिस वन इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर टेंसाइल टेस्ट। ये हमेशा याद रखिएगा, इसको ये कंप्रेशन टेस्ट नहीं है, दिस वन इज टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, फॉर माइल्ड स्टील, नॉट फॉर एनी स्टील, दिस वन इज फॉर माइल्ड स्टील। यही बहुत बड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग, और लोग को लगता है कि ये सारे स्टील का होता है। नो, दिस वन इज फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम बताने जा रहे हैं HYST बार और Fe415, जिसको हम लोग Fe415 को HYST बार बोलते हैं और TMT बार को थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपको वो बताने जा रहे हैं। ठीक है।